हे लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रीनाज़ अकाउंटिंग क्लासेस। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट जर्नल एंट्रीज एंड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दिस इज पार्ट 3, क्योंकि पहले भी 2 वीडियोस में बना चुकी हूँ जर्नल एंट्रीज के एक्सप्लेनेशन पर। अगर आपको वो देखनी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं। आज हम पार्ट 3 में कुछ और कॉम्प्लेक्स जर्नल एंट्रीज सीखने की कोशिश करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की जो पहली जर्नल एंट्री हम सीखेंगे वो नंबर 17 है, क्योंकि बाकी जो इससे पहले की है 16 वो मैं प्रीवियस 2 वीडियोस में आपको सिखा चुकी हूं। तो नंबर 17 में आज हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हम एंट्री या जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ऑलराइट, अब ये समझने के लिए कि इसकी जर्नल एंट्री कैसे करते हैं, पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। देखिए, ये मैं पहले भी आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की जब मैंने क्लास ली थी आपकी, तो उसमें सिखा चुकी हूं अकाउंटिंग इक्वेशन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, बट एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूं। देखिए, जो भी पार्टनर्स जब एक बिजनेस खोलते हैं, स्टार्ट करते हैं, चाहे एक सिंगल प्रोप्राइटर हो या पार्टनर्स ने मिलकर खोला हो, अपना बिजनेस स्टार्ट किया हो, तो वो कैपिटल लेकर आते हैं बिजनेस में। कैपिटल कुछ अमाउंट, कुछ कैश, कुछ एसेट्स वो लगाते हैं, फिर वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जब बिजनेस उनका रन करने लगता है तो बिजनेस का फिर बाद में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस कैपिटल पर बिजनेस उनको इंटरेस्ट दे, कुछ जो कैपिटल पार्टनर्स ने लगाई थी बिजनेस में। ठीक है, तो इस तरीके से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा वो बिजनेस की तरफ से दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिजनेस और प्रोप्राइटर्स 2 सेपरेट एंटिटीज होते हैं। ठीक है, तो इसमें बिजनेस को अलग एंटिटी मानेंगे और पार्टनर्स को अलग एंटिटी मानेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस होगा, क्योंकि बिजनेस को अपने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो बिजनेस के लिए ये एक एक्सपेंस होगा और पार्टनर्स के लिए ये एक इनकम होगा। ऑलराइट, तो ये है कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट debited to capital account. Alright, अच्छा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे ही चुकी हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है एक एक्सपेंस है फॉर द बिजनेस एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस आर डेबिटेड, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम करेंगे डेबिट। ठीक है, अब दूसरी तरफ ये इंटरेस्ट मिलेगा किसको? प्रोप्राइटर को मिलेगा या किसी पार्टनर को मिलेगा। तो जब उसको मिलेगा ये, तो उसके कैपिटल अकाउंट में जाएगा, उसकी कैपिटल एक तरह से इंक्रीज होगी, तो कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल होता है आपका क्रेडिट, इसलिए कैपिटल अकाउंट को कर दिया है क्रेडिट। क्योंकि जब इंटरेस्ट मिलेगा किसी प्रोप्राइटर को या पार्टनर को, तो उसका कैपिटल अकाउंट जो है इंक्रीज होगा, उसकी कैपिटल भी इंक्रीज होगी। ऑलराइट, तो ये हो गई इसकी जर्नल एंट्री। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जर्नल एंट्री पर। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता ही चुकी हूं। जब भी पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर के द्वारा कोई भी एसेट बिजनेस से विदड्रॉ की जाए या कैश विदड्रॉ किया, तो वो ड्राइंग्स कहलाता है। तो इसकी जो एंट्री होगी वो होगी, इसमें आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, या फिर ये ध्यान रखिए ये और है। ठीक है, तो या तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए या ड्राइंग्स अकाउंट के नाम से आप डेबिट कर सकते हैं। ऑलराइट, 2
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ऑलराइट, तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंट्स इनकम फॉर द बिजनेस। अब क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस से विड्रॉ किया है ड्रॉइंग्स के रूप में, तो इंटरेस्ट जब दिया जाएगा तो प्रोप्राइटर की तरफ से दिया जाएगा बिजनेस को। ये बिल्कुल ऑपोजिट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, बिल्कुल ऑपोजिट है। यहां पर क्योंकि प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया था बिजनेस से कुछ भी, कैश या एसेट कुछ भी, तो अब प्रोप्राइटर रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देने के लिए। ऑलराइट, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया बिजनेस के लिए एक इनकम। तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को हमने कर दिया है क्रेडिट। और डेबिट हम करेंगे कैपिटल अकाउंट को भी कर सकते हैं या ड्रॉइंग्स अकाउंट के नाम से हम डेबिट कर सकते हैं। पर्पस ये है कि प्रोप्राइटर देगा बिजनेस को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो यानी उसके कैपिटल में डिक्रीज होगा। वो अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाल कर देगा तो उसका कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होगा, तो कैपिटल अकाउंट को इसलिए कर देंगे डेबिट। डिक्रीज जब होता है कैपिटल अकाउंट में तो उसको हम करते हैं डेबिट। या फिर कैपिटल अकाउंट से ना हो सकता है प्रोप्राइटर ने एक अलग से अकाउंट बनाया हो ड्राइंग्स के नाम से, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग्स अकाउंट से फिर पैसा जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से आप कोई भी नाम जो है वो डेबिट कर सकते हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन द इंस्टॉलेशन or erection of a fixed asset. देखिए इसमें मान लीजिए कोई फिक्स्ड एसेट बिजनेस में आती है तो उस पर कुछ ना कुछ एक्सपेंस किया जाएगा, तो एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन, उस फिक्स्ड एसेट को इंस्टॉल करने के लिए जो खर्चा आएगा, या हो सकता है किसी फिक्स्ड एसेट का इरेक्शन करवाना हो, उसकी मरम्मत करवानी हो, तो उस पर जो एक्सपेंस आएगा उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। उसकी एंट्री होती है मशीन एसेट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ये बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। ऑब्वियसली कोई भी खर्च किया जाएगा एसेट पर तो एसेट हमारी वो ठीक हो जाएगी या इंस्टॉल हो जाएगी, तो यानी कि उसमें कह सकते हैं इंक्रीज होगा, तो इंक्रीज इन एसेट इज डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट फॉर दिस, ये इंस्टॉलेशन करवाने के लिए या इरेक्शन करवाने के लिए क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड टू कैश, हम कर देंगे क्रेडिट। ऑलराइट, बहुत ही सिंपल सी एंट्री है। नेक्स्ट एंट्री हम सीखेंगे goods given away as free samples or charity। कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस अपने कुछ गुड्स जो है वो फ्री सैंपल्स के तौर पे बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या फिर चैरिटी में दे देता है। तो ऐसे स्पेशल केस के लिए हमें एंट्री किस तरह से करनी होगी आइए देखते हैं। देखिए अगर गुड्स दिए गए हैं एज फ्री सैंपल, तो फ्री सैंपल बिजनेस क्यों देगा, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए, उसकी प्रमोशन करने के लिए। तो जब भी गुड्स की प्रमोशन के लिए कुछ भी किया जाता है तो एक तरह से उसकी एड की जा रही है, उस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है, तो इसको हम हेडिंग दे सकते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू
परचेजेस अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी गुड्स से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हम गुड्स नहीं लिखते हैं, उसकी जगह हम लिखते हैं परचेजेस अकाउंट। ऑलराइट, तो अगर गुड्स दिए जा रहे हैं एज फ्री सैंपल्स, तो यानी कि एक तरह से अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट की जा रही है और इसके लिए बिजनेस जो है कुछ एक्सपेंस करता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो एडवर्टाइजमेंट पर भी खर्च करना एक एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स जो है वो दिए जा रहे हैं, गिवन अवे, गुड्स आर गिवन अवे। ठीक है, गुड्स दिए जा रहे हैं यानी कि गुड्स में कमी आ रही है, तो जब गुड्स में डिक्रीज होगा तो दैट विल बी क्रेडिटेड। ऑलराइट, तो टू परचेजेस अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिटेड। ओके, क्योंकि गुड्स गिवन अवे मींस रिड्यूस हो रहे हैं हमारे गुड्स। व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। ऑलराइट, उसी तरह से बिल्कुल सेम एंट्री होगी अगर हम चैरिटी में दे देते हैं, तो डिफरेंस ये है एडवर्टाइजमेंट की जगह हम लिख देंगे चैरिटी अकाउंट, क्योंकि चैरिटी में भी दिया जा रहा है तो एक तरह से बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है या लॉस है, मतलब बिजनेस के पास से जा रहा है, तो इसलिए चैरिटी अकाउंट को कर देंगे डेबिटेड। और अगेन कम क्या हो रहा है बिजनेस के पास, रिड्यूस क्या हो रहा है, उसके गुड्स रिड्यूस हो रहे हैं, तो परचेजेस अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो दोनों ही केस में इस तरह से एंट्री होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉस ऑफ गुड्स। बाय थेफ्ट और फायर। अब एक केस ये भी हो सकता है कि बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर या कहीं पर भी थेफ्ट हो जाए या गोडाउन या फैक्ट्री जो है वहां पर फायर लग जाए, तो उस केस में किस तरह से एंट्री करेंगे। ऑब्वियसली ये एक लॉस है फॉर द बिजनेस, तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। दो तरह से इसकी एंट्री हम करेंगे। अगर लॉस बाय फायर हुआ है तो लॉस बाय फायर लिख देंगे, राइट, टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, तो लॉस बाय फायर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लॉस, तो डेबिटेड। एंड टू परचेजेस अकाउंट क्रेडिटेड, क्यों, क्योंकि इससे गुड्स हो जाएंगे रिड्यूस, तो वॉट एवर गोज आउट इज क्रेडिटेड। ऑलराइट, उसी तरह से अगर थेफ्ट है तो सेम, बस हेडिंग हमारी डिफरेंट हो जाएगी, बाकी सेम ही एंट्री होगी। लॉस बाय फायर की जगह लिख देंगे लॉस बाय थेफ्ट, डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ऑलराइट, बिल्कुल सेम एंट्री है, बस फायर के थ्रू होगा लॉस तो लॉस बाय फायर, थेफ्ट के जरिए होगा तो लॉस बाय थेफ्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में पहले भी बता चुकी हूं, ऐसे एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, बिजनेस को पे तो करने थे लेकिन अभी तक पे नहीं किए हैं उन्होंने, अभी पे करना बाकी है, तो एक तरह से उनके ऊपर आउटस्टैंडिंग हो गई है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसकी एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट होगी, इसकी एंट्री होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड। ठीक है, एक्सपेंसेस तो ऑलवेज डेबिटेड ही होते हैं, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू, इसमें हम टू कैश नहीं करेंगे, इसमें ऐसे केसेस में हम क्रेडिट करते हैं टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है। मोस्टली बच्चे यहाँ पर ये गलती कर देते हैं कि अगर एक्सपेंसेस अभी नहीं हुए हैं, बाद में करने हैं तो कैश ही जाएगा, तो टू कैश करना चाहिए, लेकिन नहीं,
ऐसे केसेस में आउटस्टैंडिंग हो बिजनेस पर या प्रीपेड हो, दोनों ही केसेस में उसी नाम से हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, इसमें कैश हम नहीं लिखते हैं। ऑलराइट, तो इसमें एंट्री हो जाएगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। उसी तरह से आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए, जिस तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एक लाइबिलिटी फॉर द बिजनेस होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट फॉर द बिजनेस होते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही पे कर दिए, तो अब आगे चलकर उन्हें पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये उनके लिए एक अच्छी बात है बिजनेस के लिए। ठीक है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस उनके लिए एक तरह की एसेट बन जाते हैं। ठीक है, तो इसकी एंट्री हम करेंगे prepaid expenses account debited to expenses account. ऑलराइट, प्रीपेड एक्सपेंसेस एक तरह से एसेट हैं बिजनेस के लिए, क्योंकि उन्होंने पहले ही पे कर दिए हैं, उनकी एसेट बन गई ये चीज। ठीक है, तो ऑल whenever there is an increase in the asset that should be debited, तो prepaid expenses debited। और उसी तरह से हमने जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किए थे वो क्या है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज क्रेडिटेड। ठीक है, तो ये जो है रिलेटेड जर्नल एंट्रीज हैं। ठीक है, दोनों ही केसेस में आप कैश अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट नहीं करोगे, एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करोगे। ऑलराइट, next is recovery of sales tax। अब देखिए, सेल्स टैक्स क्या होता है। जब भी हम कुछ खरीदने जाते हैं तो उस पर सेल्स टैक्स लगाकर हमें दिया जाता है उस प्रोडक्ट पर। ये सेल्स टैक्स वो अमाउंट होता है जो कि बाद में चलकर शॉपकीपर को या बिजनेसमैन को या जो भी सेलर है उसे गवर्नमेंट को पे करना है, ये अमाउंट सेल्स टैक्स का। ठीक है, तो सेल्स टैक्स भी हमें ही देना होता है जो आगे चलकर गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सेल्स टैक्स की देखिए हमेशा 2 एंट्रीज होंगी। The amount collected from the customer is credited to a separate account in the name of sales tax। Sales tax हम के नाम से एक सेपरेट अकाउंट हम बनाते हैं और उसको क्रेडिट करते हैं ऑलवेज। ठीक है, तो एंट्री जो होगी इसकी वो होगी, इसकी 2 एंट्रीज होगी, मैं आपको बताती हूं कैसे होंगी। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। देखिए, सबसे पहले पूरी प्रोसेस अगर हम देखें तो सबसे पहले तो गुड्स ही सेल किए गए होंगे। ठीक है, तो गुड्स सोल्ड की एंट्री हमेशा क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। बिजनेस के पास कैश आया, जब उसने गुड्स बेचे तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, ये सेल्स की एंट्री होती है। प्लस सेल्स टैक्स भी कस्टमर्स से लिया गया। ठीक है, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स यहां पर इनकम फॉर द बिजनेस है, तो ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड, तो सेल्स टैक्स को भी हम क्रेडिट ही करेंगे। ठीक है, ये हो गई पहली एंट्री। ठीक है, अब इसी के साथ हमें दूसरी एंट्री हमेशा जरूर करनी है, वो होगी सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अब ये किस चीज की एंट्री है, सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब ये सेल्स टैक्स जो कस्टमर्स से पहले लिया गया था, अब इसी सेल्स टैक्स अमाउंट को गवर्नमेंट को पास ऑन करना है बिजनेस को, तो ये सेल्स टैक्स का अमाउंट अब उसके लिए बन गया एक एक्सपेंस। ठीक है, या एक लॉस, यानी कि जाना है बिजनेस के पास से ये अमाउंट, तो सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है,
ऑल एक्सपेंसेस, ऑल लॉसेस आर डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सेल्स टैक्स के रूप में क्या जाएगा, बिजनेस के पास से कैश जाएगा गवर्नमेंट के पास, तो टू कैश अकाउंट। तो हमेशा ध्यान रखना है, सेल्स टैक्स के केस में आपको 2 एंट्रीज करनी है। पहले सेल्स की, जब सेल्स टैक्स का अमाउंट बिजनेस के पास आएगा सेल्स के टाइम पर, और दूसरी एंट्री जब यही सेल्स टैक्स का अमाउंट गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा तो कैश चला जाएगा बिजनेस के पास से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने ये स्पेशल केसेस देखे कि इनकी स्पेशल केसेस की हम जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। आई होप आपको सारी जर्नल एंट्रीज अच्छे से समझ में आ गई होंगी। सो अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो इन जर्नल एंट्रीज को लेकर, या कोई क्वेश्चन आपके मन में चल रहा हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड please like, share and subscribe to my channel.